हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। हुमा बकाई साहिबा, अब तक की जो ये ताज़ा तरीन और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। ईरान का अपना हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया, और फिर वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर नेटो बेकार हैं, कागजी शेर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ट्रंप जो है वो गैर रवायती तरीका सदारत है उनका, तो इस किस्म की बातें वो कह देते हैं। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट है, आप समझिए वो डायरेक्ट रिपरकशन है, सम्राट हैं उस बहुत प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जो आपने पिछले 2 रोज देखी, बिलखुसूस तेहरान में और फिर जद्दा में और तुर्किया में और दीगर जगह। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन थी या जिन इश्यूज पे आपस में मसालिहत नहीं हो पा रही थी, वहां पाकिस्तान ने तकरीबन एक मीडिएटर का किरदार अदा किया है। बल्कि तकरीबन नहीं, उस किरदार को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अमेरिकन एक्सेप्ट कर रहे हैं उस किरदार को, व्हाइट हाउस एक्सेप्ट कर रहा है उस किरदार को, और ये उसके सम्राट हैं जो आपने देखे। और आपने ये भी देखा कि एक के बाद दूसरी रेसिप्रोसिटी हुई, यानी कल लेबनान का सीज फायर हुआ। इजराइल और लेबनान का सीज फायर कराना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इसको जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो अपनी डायरेक्ट डिफीट के तौर पे देखते हैं, और उन्होंने बहुत फीट ड्रैगिंग की। मिनटों पहले वहां पे एक बहुत बड़ा ब्रिज गिराया, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जिन इलाकों से डिस्प्लेसमेंट हुई थी, गौरकल ईरान ने न सिर्फ ये कि हिजबुल्लाह की हिमायत की थी खुलकर, बल्कि इस जंगबंदी को मुंसलिक किया था फ्यूचर टॉक से। तो एक तो समझिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल थी, और उसके फौरन बाद जो जिस तौर ईरान ने रेसिप्रोकेट किया है हॉर्मुज़ खोल के अनकंडीशनली, तो जो एटमॉस्फेरिक्स होते हैं ना डायलॉग से पहले, वो इस वक्त बहुत मजबूत हो गए। और इसीलिए आपने देखा कि इमीडिएटली मार्केट्स ने फिनोमिनली रिस्पॉन्ड किया है हर जगह। तो ये जो सेंटिमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। 2 बातें मेरे ख्याल रह गई हैं कि जो न्यूक्लियर सबमिशन है अमेरिका की तरफ से जो उन्होंने कहा है, और जो अमेरिका ने उसका ईरान ने उसका काउंटर प्रपोजल दिया है, वहां किस हद तक मीटिंग ग्राउंड है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर भी डिफरेंसेस आयरन आउट हो गए, और अब तो बात हो रही है कि एसेट्स रिलीज किए जाएं या सैंक्शंस हटाए जाएं। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो बहुत बेहतर लेवल पर आ गई हैं। तो मैं तो अल्लाह से उम्मीद कर रही हूँ, और पाकिस्तान की ज़हनियत भर लाइए कि हम इस्लामाबाद में कोई उम्दा डेवलपमेंट देखेंगे, कोई हिस्टोरिकल मोमेंट देखेंगे, क्योंकि दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री। जिस तौर शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुकी थी, बहुत तबाही के बाद रुकी थी, हमने तबाही होने से पहले दुनिया के लिए किरदार अदा किया है। तो आई थिंक इट्स ट्रेमेंडस। और अब देखिए, ठीक है, जंग तो रुक गई, जो जंगें हो रही थी उसमें जिसका भी किरदार था या जिसके भी स्टेक्स थे, जाहिर है हम सबको पता है इजराइल ने इसको इनिशिएट भी किया और इसको जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, और फिर ईरान खड़ा रहा सिचुएशन को यहाँ तक लाने में। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होने जा रही थी, और तेल की कमी इसकी पहली चीज थी। असल बात तो ये है कि अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो घर घर भूख होगी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी। हुमा बकाई साहिबा, एक तो ये बात जो आपने बड़ी अहम बात की है, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ये लिखा है कि अमरीका का ईरान को उसके अफजूदा यूरेनियम के बदले $20 अरब कैश देने पर गौर किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट को अगर ये होती है तो कितनी अहम पेशरफ्त होगी? देखिए, ईरान जो है वो अभी जो उसका नुकसान हुआ है उसके तखमीने पेश कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि जो पहला तखमीना आया है वो शायद 50% भी कम है उसके निस्बत जो एक्चुअल उसका लॉस हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन अमेरिका का और इजराइल कारपेट बॉम्बिंग पे उतर आए थे ईरान में, और ईरान शुरू से ये बात कह रहा है कि ये जो मेरे ऊपर एक जंग थोपी गई थी और इसके नतीजे में जो मेरा नुकसान हुआ है इसका हर्जाना मुझे मिलना चाहिए। ये अच्छी डेवलपमेंट है। और देखिए, ईरान ने एक और बात भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कही थी। ईरान ने कहा था मैं कभी भी एटम बम नहीं बनाना चाहता, और IAEA को पता है कि हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं है, लेकिन द राइट टू ग्रीन एनर्जी
राइट टू न्यूक्लियर एनर्जी मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर ये डिफरेंसेस आयरन आउट हो जाते हैं और कोई बेहतरीन राह निकल आती है जिसमें ये शामिल है कि ईरान की सैंक्शंस हट जाएं, उनके एसिड्स डिफ्रीज हो जाए या इनको मुआवजा मिल जाए और ईरान इस पर राजी हो जाए, तो ये एक जबरदस्त विन विन होके सामने आएगा। अगर जो पैसा अमेरिका इस जंग में फूंक रहा है उसको वो ईरान को दे दे ताकि एक मुल्क दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो जाए, और ये जो पूरा एक हाइप है इरानियन न्यूक्लियर बॉम्ब की, क्योंकि वहां पे कभी भी स्मोकिंग गन नहीं थी। हर कोई जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट है वो आपको ये बात बताएगा। ये एक चीज उन्होंने क्रिएट की थी बिल्कुल उस तौर जिस तौर इन्होंने इराक में दाखिल होने से पहले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कहानी बुनी थी। तो मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ कि ये आयरन आउट हो जाएगा और हम कोई अच्छी खबर सुनेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत कमिटेड नजर आते हैं इस पे। एक जुमले पे मैं अपनी बात खत्म करूंगी, आपसे इजाजत भी चाहूंगी। देखिए, जो मई में मुलाकात होनी है ना प्रेसिडेंट शी और ट्रम्प के बीच में, उससे पहले शायद ये इंडिकेशन है चाइना की तरफ से अमेरिका को कि द वॉर शुड स्टॉप।